बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बच्चों, जो हमारा ये क्लास है 8th का, जो उर्दू हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं गेहूं का दाना। और क्या है गेहूं का दाना, तो गेहूं के दाने के बारे में आपने बहुत अजीब सी कैफियत देखी है इसमें। तो आगे हम चलेंगे, आज पढ़ेंगे हम। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। जब राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि किसी बूढ़े किसान को पेश करो, हाजिर करो, कि हम पता करेंगे कि पुराना इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ निकलता है। जब सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया, वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं ना बोया है और ना देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख भी काम नहीं करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आप इतना बड़ा गेहूं देखा हो? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसे न था। उसने कहा कि सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है, न देखा है, और कभी मोल भी न लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही न था। हम अपने खेतों में उतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। इन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है, उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप इनसे दरियाफ्त कर लें। उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पाँव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा न भी न था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं के हाथ में ले लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा हुआ था? किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसे गेहूं बोए भी हैं और खाए भी हैं। मीनस के जहाँ अगर हम ये देखेंगे तो क्या है कि जब सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया, तो वो 2 लाठियों के सहारे चलता था, यानी कि उसके पास 2 लाठियाँ थी, क्योंकि शायद उसको कोई मतलब वो हैंडीकेप्ड था। उसके बाल भी सफ़ेद थे और मुंह में कोई दांत भी न था, यानी कि उसको बहुत कम भी सुनाई भी देता था, वो बहरा था। तो राजा ने जब गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा, तो बूढ़े ने उससे कहा, पलट कर देखा और छू लिया। तो बहुत देर तक वो चुप रहा, फिर बोला कि सरकार, मैंने ऐसा दाना कभी नहीं देखा, ना बोया है। तो इस पर उसने उसने कहा कि शायद मेरे वालिद के ज़माने में ये वही इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो राजा ने अब उस किसान को दरबार में हाजिर होने का हुक्म किया है। तो ये किसान भी बूढ़ा था, वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख भी काम नहीं, उसकी एक आंख अभी काम करती थी, यानी कि अभी एक आंख थी, यानी कि वो देख सकता था। तब राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। तो बड़े मियाँ, क्या आप बता सकते हो कि ये बड़ा गेहूं का कहाँ पैदा होता है? तो ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा कि सरकार, मैंने आज तक इतना बड़ा गेहूं नहीं देखा और ना बोया है, और ना कभी देखा है और ना कभी मोल लिया है, क्योंकि हम मोल तभी लेंगे जब हमारे पास उतने खेत नहीं थे, ना हमारे पास उतने पैसे, ना कोई रिवाज ही नहीं था उस वक़्त। तो उसने बोला कि मैं अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र, यानी कि मैंने शायद मेरे वालिद ने कभी इस बड़े गेहूं के देने का जिक्र किया है, आप उनसे दरियाफ्त कर ले। यानी कि बोला कि अब उसको दरबार में लाया, उस बूढ़े आदमी को दरबार में लाया उन जवानों के सामने। तो ये एक्चुअली हम देखेंगे, कल तक इसको हम पूरा करेंगे कि क्या वाकई इसमें कुछ अजीब सी कैफियत है ये बड़ा गेहूं का दाना, क्योंकि पहले एक बूढ़े को लाया, फिर दूसरे बूढ़े को, किसी को पता नहीं था। तो अब इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअली ये हम इस लेसन को हम अख्तिताम पर ले जाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें ये बड़ा गेहूं का दाना किस तरह आया है और किसने इसको देखा है, किसके ज़माने में ये उगता था।